रावण राजा था लंका का। सोने के महल में रहता था रावण राजा था लंका का। था शिव भक्त पंडित ज्ञानी वो पुष्प विमान में चलता था। लंका में उसकी जय जयकार लेना भी में अमृत स्वीकार। महाबली रावण त्रिलोक विजयी रावण त्रिकालदर्शी रावण। लंकापति महाराज कुबेर की जय। लंकापति महाराज कुबेर की जय। महाराज कुबेर की जय हो। महाराज, हर दिन आप जो सोना चांदी दान करते हैं उसके फलस्वरूप लंका नगरी में अब कोई निर्धन नहीं रह गया है। इसी कारण लंका को लोग सोने की लंका कहने लगे हैं। महाराज कुबेर की जय हो। हाँ महाराज, ग्रहों की दशा के अनुसार लंका पर घोर संकट आने वाला है। आपके भाई रावण वर्षों से ब्रह्मदेव की घोर तपस्या में लीन थे। वो अमर होकर तीनों लोकों का राजा बनने का सपना देख रहे हैं। ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही रावण सबसे पहले लंका पर ही आक्रमण करेंगे, क्योंकि वो अपने नाना सुमाली के प्रभाव में हैं और उनका कहा ही मानते हैं। सुमाली अवश्य ही रावण को मेरे विरुद्ध भड़काएगा। सुमाली हमारी लंका को अपनी संपत्ति समझ रहा है। क्षमा महाराज कुबेर, रावण तो आपका भाई है, फिर ये क्लेश क्यों? वो मेरा सौतेला भाई है। हम दोनों के पिता तो एक है, विश्रवा मुनि, परंतु हमारी माताएं अलग अलग हैं। महाराज, रावण की तपस्या सफल हो गई तो उसे मारना या पराजित करना असंभव हो जाएगा। तो इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? ये तो बड़ी कठिन समस्या है पुत्र। वास्तव में सारे झगड़े की जड़ रावण का नाना सुमाली ही रहा है। ये लंका पहले सुमाली दैत्य की ही थी। वर्षों पहले एक युद्ध में सुमाली मारा गया। ये सोचकर मैंने तुम्हें लंका में बसाया था, परंतु सुमाली जीवित वापस लौट आया। फिर उसकी पुत्री केकसी ने मुझसे विवाह किया और रावण ने जन्म लिया। सब कुछ अच्छा था। मैं और मेरा पूरा परिवार सुखी थे। माँ जल्दी खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। लो कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, ये तुम्हारे लिए और ये हमारी प्यारी पुत्री सर्पनखा के लिए।
तो गिरे नहीं रहा। मेरा शस्त्र वापस दे दो। कभी नहीं पाखंडी बालक। चिल्ला चिल्ला कर तुम बच्चों ने मुझे जगा दिया है। जा, भाग जा यहाँ से। मेरा हथियार वापस देते हो या नहीं? तुझे हथियार नहीं, दंड मिलेगा। पुत्र, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? जब कोई वस्तु मांगने से न मिले तो क्या करना चाहिए? छीन लेना चाहिए नाना श्री। तो छीन लो पुत्र। मुझे दंड देने चला था। पिताश्री, इन हथियारों की शक्तियों का बहुत अहंकार हो गया है तुम्हें। अहंकार और घमंड तो राक्षसों के आभूषण होते हैं। हाँ, परंतु बालकों को शोभा नहीं देते। आप मेरे पुत्र को अनुचित शिक्षा दे रहे हैं। मुझसे अच्छी शिक्षा कौन दे सकता है? गुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य? हाँ, राक्षस वंश के गुरु। शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा और ज्ञान अब तुम शुक्राचार्य से ही प्राप्त करोगे पुत्र। मैं तुम्हें गुरुकुल भेजने का प्रबंध करता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। आज तुम्हारी शस्त्र विद्या भी पूरी हुई रावण। आओ पुत्र, शस्त्र पूजन संपन्न करो। ओम गं गणपतये नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाह, धन्य है राजकुमार रावण। राजकुमार रावण एक दिवस में 10-10 वर्षों की प्रार्थना और साधना करते हैं। पुत्र रावण, तुम इस दैत्यराज सुमाली का वो सपना हो जो साकार हुआ है। मेरी सफलता आपके आशीर्वाद का फल है नाना श्री। प्रणाम। इतना व्याकुल न हो माताश्री।
भ्राता रावण बस आते ही होंगे। जिस दिन रावण गुरुकुल गया था तब से आज तक उसकी राह तक रही हूँ पुत्र विभीषण। आज वो आ रहा है तो ये अंतिम कुछ क्षण काटे नहीं कट रहे हैं। माँ, रावण, मेरे पुत्र रावण। प्रणाम भ्राताश्री। विभीषण, मेरे भाई। कैसे हो पुत्र? पूरा बचपन गुरुकुल में ही बिता दिया। लगता है अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके लौटे हो। हाँ माताश्री, आपके आशीर्वाद से शूर्पणखा दिखाई नहीं दे रही। हम यहाँ हैं भ्राताश्री। शूर्पणखा, मेरी प्यारी बहन, कितनी बड़ी हो गई है। आपका स्वागत है भ्राताश्री। भ्राताश्री, गुरुकुल से आपके वापस आने की खुशी में आज हमने मंगल उत्सव रखा है। खूब धूम मचेगी। इन सुंदरियों का नृत्य पसंद नहीं आ रहा है। तुम इन बालिकाओं को सुंदर कह रहे हो? नाना जी, ये साधारण सुंदरियां नहीं हैं, लाखों सुंदरियों में से चुनी हुई हैं। संसार की सबसे सुंदर स्त्री भी स्वर्गलोक की अप्सरा के आगे कुछ नहीं। सच्चा सौंदर्य तो स्वर्गलोक में ही है। और जिसने एक बार अप्सरा रंभा को देख लिया तो फिर उसे त्रिलोक का सारा सौंदर्य भी तुच्छ लगेगा। रंभा, वो भतीजे नलकुबेर की पत्नी, वो तो सचमुच अति सुंदर है। हाँ पुत्र रावण, तुमने तो उसका सौंदर्य देखा है। यदि उसका नृत्य देख लोगे तो धैर्य ही खो बैठोगे। क्या नृत्य करती है, मानो शरीर केवल मांस का ही बना हो, उसमें एक भी हाड़ न हो। बस यूं लगता है फूलों की डाली हवा में लचक रही हो। दैत्य रावण, आप देवलोक में? हाँ प्रियवर रंभा, तुम्हारे नृत्य ने मुझे रसमग्न कर दिया। आप छुपकर मेरा नृत्य देख रहे थे? इसमें क्या आपत्ति है? ये नृत्य आपके लिए नहीं था। परंतु तुम्हारे इस नृत्य ने मेरा मन मोह लिया है रंभा। आप मेरे ससुर होकर ऐसी बात कर रहे हैं? मेरे पति नलकुबेर आपके भतीजे हैं। इस संबंध का कुछ तो आदर करें। राक्षसों में संबंधों की मर्यादा नहीं होती। सारे संबंधों को भूल जाओ और आज सारी रात केवल मेरे लिए नाचो। छोड़िए मेरा हाथ। अब ये हाथ तो मैं सवेरे तक नहीं छोड़ूंगा। नाथ, नलकुबेर, स्वामी। रावण! स्वामी। रावण, आपने जो पाप किया है उसका दंड भोगने के लिए तैयार हो जाएं। तुम मुझे दंड दोगे? हाँ, मैं नलकुबेर आपको शाप देता हूँ। शाप? नहीं, नलकुबेर। रावण, मैं आपको शाप देता हूँ कि आज के बाद यदि आपने किसी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध हाथ लगाया, किसी स्त्री से बलपूर्वक विवाह का प्रयत्न भी किया, तो हे रावण, आपका सर आपके कंधों से गिर जाए और आपका सर्वनाश हो। नहीं नहीं, तुम मेरे पुत्र समान हो नलकुबेर। अपना ये कठोर शाप वापस ले लो। धनुष से निकला बाण और शरीर से निकले प्राण कभी वापस नहीं आते। मेरा शाप अटल है रावण। नहीं। सानंद मानंद वने वसंत मानंद कंदम तप पाप वृंदम। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च नमः मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च शिवाय नमः। आयाहि भगवन् शंभो सर्वत्वं गिरिजापते। प्रसन्नो भव देवेश नमस्तुभ्यं हि शंकर।
ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रैं ह्र हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारे मारे। यदि मेरी तपस्या ब्रह्मदेव को तनिक भी प्रभावित न कर सके तो ऐसे लज्जित जीवन से मृत्यु ही भली। कोटि कोटि प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ रावण। अपनी इच्छा व्यक्त करो। ब्रह्मदेव, मैं चाहता हूँ कि मुझे कभी मृत्यु न आए। कोई प्राणी, कोई अस्त्र शस्त्र मुझे मार न सके। असंभव वत्स, असंभव। हर प्राणी की मृत्यु अटल है। यदि ये संभव नहीं ब्रह्मदेव, तो फिर मैं अपने इस अंतिम सर को भी आपके चरणों में भेंट करता हूँ। ठहरो वत्स, तुम्हारी महान तपस्या का मान रखते हुए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। मैं धन्य हुआ प्रभु। मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूँ दशानन। जब तक ये अमृत तुम्हारे शरीर में रहेगा, मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम अमर रहोगे। आयुष्मान भव। मैं अमर हो गया हूँ। लंका पति तो क्या, स्वर्ग, धरती और पाताल का भी स्वामी बन जाऊंगा मैं। उधर रावण तपस्या कर रहा था। इसी में सैकड़ों वर्ष बीत चुके। इधर हम इस भ्रम में थे कि सुमाली मारा गया और तुम्हें लंका का राजा बना दिया गया। फिर अचानक सुमाली वापस आ गया। उसी ने रावण के कान भरे होंगे। अब मैं क्या करूं? प्रतीक्षा करो कुबेर। राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार रावण अब कभी भी लौट कर आ सकता है। महाराज रावण की, महाराज रावण की, महाराज सुमाली की, नागराज वज्रनाभ की, महाराज रावण की। नानाश्री, मैंने नागराज वज्रनाभ के बल और बुद्धि दोनों को देख लिया है। ये बल में तो हमारा सामना कर सकते हैं, इसलिए हम शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेंगे। वहां क्या देख रहे हैं नानाश्री? अपना लक्ष्य। मेरी उस लंका पर अब तुम्हारा सौतेला भाई कुबेर राज करता है। लंका आपकी थी और मैं फिर इसे आपकी बना कर रहूंगा, पर आज नागराज की बारी है। कौन हो तुम? तुम्हें संदेश नहीं मिला? नहीं। आश्चर्य है। ये देखो पत्र। मैं महाराज रावण का दूत हूं।
नागराज वज्रनाभ। कौन है आप लोग? आपके मित्र महाराज रावण का दूत हूँ और महाराज की ओर से ये भेंट लाया हूँ। महाराज रावण ने संदेश भेजे बिना आपको भेज दिया, वो भी रात्रि के इस समय। फिर भी आप सभी का हमारे राज्य में स्वागत है। कृपया सिंहासन ग्रहण करें। सोमरस लाओ। ये लीजिए। ये क्या, दूत होकर राजा पर शस्त्र उठाते हो? मैं दूत नहीं, स्वयं रावण हूँ। पर ये धोखा क्यों? धोखा नहीं, राजनीति। अपने एक भी सैनिक के प्राण खोए बिना तुम्हारा राज्य जीतने की चाल। किधर गया? महाराज रावण की दैत्यराज, हमें आपकी हर आज्ञा स्वीकार है। दैत्यराज रावण की जय। नागराज के बाद अब दूसरे राजाओं को भी अपने अधीन करने या उन्हें मृत्युलोक पहुंचाने का समय आ गया है, ताकि सारे संसार पर तुम्हारा एकाधिकार स्थापित हो। अवश्य। पुत्र रावण, जिस प्रकार तुमने इस सिंहासन को जीता है, इसी प्रकार मैं तुम्हें लंका के सिंहासन पर विराजमान देखना चाहता हूँ। अवश्य, परंतु कुबेर मेरा बड़ा भाई है, इसलिए पहले हमें कुबेर के सामने शांति प्रस्ताव रखना चाहिए। तुम्हारा निर्णय उचित है। भ्राता, लंका में तुम्हारा स्वागत है।
अपने भ्राता कुबेर की ये तुच्छ भेंट स्वीकार करो रावण। भ्राता कुबेर, इन हीरे मोतियों और सोने चांदी के ढेर ने तो नहीं, परंतु आपकी दया कृपा ने मुझे अवश्य प्रभावित किया है। मेरी एक इच्छा है, तुम अपने परिवारजनों सहित लंका में बस जाओ। खाओ पियो, मौज मस्ती करो और शांति से रहो। हम यक्षों की यही संस्कृति है। केवल खाना पीना और मौज मस्ती करना ही जीवन नहीं है। मैं चाहता हूं कि विश्व के सारे दैत्य, दानव, नाग, असुर और आदित्य एक हो जाएं। उनमें संघर्ष और युद्ध ना हो। युद्ध ना हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? परंतु जब तक सब एक महाराज के अधीन ना हो, एक संस्कृति को ना अपना लें, युद्ध की आशंका तब तक बनी रहेगी। ये तो स्पष्ट रूप से युद्ध की चुनौती है दशानन। नहीं यक्षपति, रावण आपका छोटा भाई है। इसी कारण इसे अपनी लंका में आने दिया। लंका आपकी नहीं, मेरी है। मैं लंका नरेश हूँ, लंका मेरी है। इस समस्या का समाधान आपके पिता विश्रवा मुनि करें तो उचित होगा। वो अन्याय नहीं करेंगे। मेरे विचार से महाराज कुबेर को उनसे सलाह लेनी चाहिए। आपका सुझाव उचित है। तो रावण लंका तक पहुंच ही गया। केवल लंका ही नहीं पिताश्री, रावण तो लंका के सिंहासन तक पहुंचना चाहता है। रावण भी मेरा ही पुत्र है, परंतु सुमाली की सोच और विचारों ने रावण पर इतना बुरा प्रभाव डाला है कि आज उसने अपने ही भाई के विरुद्ध परशु तान दिया। अब आप ही इस समस्या का समाधान करें पिताश्री। रावण बड़ा ही क्रोधी है, किसी का मान नहीं रखता। इसलिए पुत्र, रावण से युद्ध के झंझट में मत फंसो। तुम स्वयं ही लंका त्याग दो, छोड़ दो लंका। मैं लंका छोड़ दूं? हाँ, कदापि नहीं। इसमें तुम्हारी ही भलाई है। कायरों की तरह अपना अधिकार छोड़ देने में कैसी भलाई? व्यर्थ ही अपने प्राणों को जोखिम में डालना उचित नहीं। मेरे प्राण जाते हैं तो जाएं, वीर गति तो मिलेगी। प्रश्न केवल तुम्हारे प्राणों का नहीं है, एक राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा के एक एक व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करे। रावण ब्रह्मा जी से शक्तियां पाकर घमंड में चूर और उन्मत्त हो गया है। रावण अपनी आकांक्षा और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए लाशों के इतने ढेर लगा सकता है जो आकाश छू लें। नहीं, युद्ध हुआ तो तुम्हारी स्वर्ण लंका संपूर्ण रूप से श्मशान बन जाएगी। नहीं, ऐसा भयानक सपना भी मैं नहीं देख सकता। इस भयानक सपने को टालने के लिए ही मैं कह रहा हूं, जनहत्या के महापाप से बचो, त्याग करो, छोड़ दो लंका। तो फिर मैं कहां जाऊं? तुम लंका छोड़कर उत्तर में अलकापुरी बसा लो। आपका निर्णय उचित ही है पिताश्री। मैं आपकी आज्ञा मानकर लंका छोड़ने को तैयार हूं। आयुष्मान भव। लंकेश्वर दशकंधर रावण की। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र रावण। मेरी कामना है लंका का राज्य तुम्हारे लिए शुभ हो। आयुष्मान भव पुत्र। तुम धन्य हो पुत्र रावण। आज तुम्हारे कारण मेरा जीवन भर का सपना पूरा हुआ। लंका को फिर छीन लेने का मैंने जो प्रण लिया था, तुमने पूरा किया। कुबेर को हराकर तुमने मेरा स्वाभिमान बढ़ाया। लंका के सिंहासन की शोभा बढ़ाकर तुमने मेरी आत्मा को तृप्त किया। अभी तो केवल लंका ही मिली है नाना श्री। मुझे धरती से आकाश तक तीनों लोकों को विजय करना है। इसी उद्देश्य से मैंने अनुज विभीषण, मामा श्री अकंपन तथा आपको अपने मंत्रिमंडल में विशेष स्थान देने का निर्णय लिया है। लंकेश्वर की जय। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के एक भाग का राज मैंने अपनी बहन शूर्पणखा को देने का निर्णय लिया है। दशानन रावण की।
रक्षा कीजिए उस राक्षस से। इस कन्या को मेरे हवाले कर दे। ये कन्या अब मेरी शरण में है। पिताश्री, धन्य हैं आप। मेरी पुत्री के प्राण बचाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है आपने। आप कौन है मान्यवर? मैं मयासुर हूँ, देवगिरी पर्वत का दैत्यराज। और मैं दशानन रावण। जानता हूँ। ये मेरी सुकन्या है, मंदोदरी। अति सुंदर, मनमोहक। आपकी पुत्री तो अप्सराओं का रूप लेकर जन्मी है। आपने ठीक ही कहा। इसकी माता हेमा अप्सरा थी। अब मैं इसका विवाह करके चिंता मुक्त होना चाहता हूँ। इसमें चिंता की क्या बात है? ऐसी सुंदर कन्या से तो कोई भी विवाह करने को तैयार हो जाएगा। परंतु एक अप्सरा पुत्री का हाथ मैं किसी साधारण व्यक्ति के हाथ में तो नहीं दे सकता। इसी समस्या को लेकर मैं आपके पास आ रहा था। अर्थात ये कि मंदोदरी के लिए आपसे बढ़कर कोई और वर हो ही नहीं सकता दशानन। दैत्यराज, आपकी सुपुत्री से विवाह करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शिरो में सर्वदा पातु मृत्युंजय सदाशिवः, सत्रयक्षर स्वरूपो में वदनं च महेश्वरः, पंचाक्षरात्मा भगवान भुजौ में परिरक्षतु, मृत्युंजय स्त्री बीजात्मा यायु रक्षतु में सदा, बिल्व वृक्ष समासीनो दक्षिणामूर्तिर्व्यय, सदा में सर्वदा पातु षट्त्रिंशत् वर्ण रूप धृक, अघोराख्यो महादेव पूर्वस्यां परिरक्षतु, वामदेवः पश्चिमायां सदा में परिरक्षतु, उत्तरस्यां सदा पातु सत्यो जात स्वरूप धृक। क्षमा महाराज, क्षमादान कीजिए। तेरा इतना साहस, हमारी पूजा आराधना में हस्तक्षेप? राजमाता केकसी की आज्ञा ने विवश कर दिया था। क्या आज्ञा है माता श्री की? उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपसे तुरंत भेंट करने की इच्छुक हैं। लंका नरेश, दैत्यराज महाराज रावण पधार रहे हैं। प्रणाम माता श्री, आज्ञा दें, क्या सेवा करूं? आयुष्मान भव। पुत्र, तूने सेवा तो बहुत की, अब और कष्ट नहीं दूंगी। माता की सेवा कष्ट नहीं, परम पुण्य है। मैं तो चाहता हूं कि आप भी अमर हो जाएं और मैं सदा आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करूं। जीवन लाखों वर्षों का हो तो प्राणी इससे भी थक जाता है, पर तू अभी नहीं समझेगा। जीवन भले छोटा हो, पर जी भर कर जी लिया हो, बस। तो फिर अपनी कोई इच्छा हो तो व्यक्त करें। बस एक अंतिम इच्छा है कि अपने देव भगवान शिव शंकर के दर्शन करूं। जीवन सफल हो जाएगा। माता श्री, आपके आशीर्वाद से आपके पुत्र में इतनी शक्ति है कि आपको उठाकर शिव धाम कैलाश पर्वत पर ले चलूंगा। परंतु मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं हिल भी सकूं। ठीक है, मैं स्वयं जाकर भोलेनाथ को यहाँ ले आता हूँ। यदि वो नहीं आए तो मैं उन्हें विवश कर दूंगा। उन्हें आना ही होगा।
कौन है तू? मैं लंकेश्वर रावण हूँ। तुम कौन हो जो मेरा रास्ता रोकते हो? मैं भगवान शिव का गण नंदी हूँ। मैं तुम्हारे भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान के दर्शन यूं नहीं होते मूर्ख। तुरंत चला जाए यहाँ से, नहीं तो महादेव के कोप से भस्म हो जाएगा। भगवान क्या अपने ही भक्तों पर प्रकोप करते हैं? मेरी माता भगवान शिव की भक्त हैं। उनकी अंतिम इच्छा है कि वो शिव जी के दर्शन करें। तो फिर? मैं उनसे आग्रह करूंगा। असंभव, भगवान नहीं आएंगे। मैंने अपनी माता को शिव जी के दर्शन कराने का वचन दिया है। भगवान नहीं आएंगे तो क्या उन्हें बलपूर्वक उठाकर ले जाओगे? यदि वो ना माने तो ये भी कर सकता हूँ। कैलाश पर्वत सहित उन्हें उठा ले जाऊंगा। हाँ? बड़ी भ्रष्ट बुद्धि है तेरी। तुझे तो उनके पास फटकने नहीं दूंगा। चल भाग यहाँ से। नहीं, इस अद्भुत प्राणी का तो भगवान शिव ही कुछ भला करेंगे। रे मूर्ख राक्षस, अब अपना भला चाहता है तो भगवान से क्षमा मांग ले, उनकी स्तुति कर। यदि महादेव प्रसन्न हो गए तो क्षमादान मिल सकता है, अन्यथा जीवन भर यूं ही दंड भोगता रहेगा। परंतु हे नंदी, मैं शिव जी की स्तुति किस प्रकार करूं जिससे वो प्रसन्न हो? गायन जानते हो? हाँ। श्री भगवान को स्तुति, तांडव और डमरू का नाद बहुत पसंद है। प्रयास करके देख लो, आगे तुम्हारा भाग्य। समझ गया। हे भगवान शिव, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करना महादेव। आज से मैं आपका भक्त हुआ, मेरी स्तुति स्वीकार करें। जटाट वीग लज्जलक प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंड मालिकाम डमड डमड डमन निनाद मड्ड वर्यम चकार चंड तुंड वंतुनः तनोतुनः सदाशिवम। जलक प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंड मालिकाम डमड डमड डमन निनाद मड्ड वर्यम चकार चंड तुंड वंतुनः तनोतुनः सदाशिवम। जटाट वीग लज्जलक प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंड मालिकाम डमड डमड डमन निनाद मड्ड वर्यम चकार चंड तुंड वंतुनः तनोतुनः सदाशिवम। जटाट वीग लज्जलक प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंड मालिकाम डमड डमड डमन निनाद मड्ड वर्यम चकार चंड तुंड वंतुनः तनोतुनः सदाशिवम। जटाट वीग लज्जलक प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंड मालिकाम। क्षमा शिवशंकर, क्षमा। तेरी स्तुति ने मुझे हृदय तक प्रभावित किया है। मैं धन्य हुआ भोले शंकर, मैं धन्य हुआ।
आज से मैं आपका परम भक्त हूँ और आज से आप मेरे पूज्य देव हैं। मैं तेरा अपराध क्षमा करता हूँ। मेरी ये तलवार चंद्रहास मैं तुझे भेंट करता हूँ और तुझे वरदान देता हूँ कि तू सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। आपके दर्शन और वरदान से मैं धन्य हुआ महादेव, परंतु मेरे यहाँ आने का एक विशेष कारण था। जानता हूँ। भोलेनाथ, आप साक्षात। हाँ देवी। मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई। तुम्हारे पुत्र रावण ने तुम्हें जो वचन दिया था उसे मैंने पूरा किया देवी। माता की सेवा करना मेरी सेवा और प्रार्थना के समान है। मैं अपने भक्त रावण से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। भोलेनाथ, मेरा पुत्र रावण थोड़ा अभिमानी है, किसी की सुनता नहीं है। उसके पापों के लिए क्षमा करना और अंत में उसे मुक्ति प्रदान करना। भगवान विष्णु चाहेंगे तो मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। पुत्र, तूने मुझे धन्य कर दिया। ईश्वर करे तेरी हर मनोकामना पूरी हो। माता श्री, आपके और भोलेनाथ के आशीर्वाद तथा उनके इस वरदान के बल पर अब मैं तीनों लोकों को जीतने की अपनी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। अब मुझे आगे बढ़ने से कोई बाधा नहीं रोक सकेगी। मंदोदरी, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने मुझे ऐसा वीर पुत्र दिया जो मेरा नाम ऊंचा करेगा। तुम धन्य हो मेघनाद। तुम्हारे जैसा बल शौर्य केवल एक को छोड़कर संसार में किसी के पास नहीं। अच्छा, कौन है वो महापुरुष? तुम्हारे पिता रावण। देखा पुत्र मेघनाद, 3 देवलोकों के लोकपाल यम, कुबेर और वरुण को तो मैंने हरा दिया है और आज इंद्रदेव भी पराजित होंगे। अवश्य पिताश्री। कुंभकर्ण है, दूर हटो, भागो।
पिताश्री, हम जीत गए। त्रिलोक स्वामी इंद्र को मैंने बंदी बना लिया है। पुत्र मेघनाद, तूने राक्षसों का सर सदा के लिए गर्व से ऊंचा कर दिया। हम विजयी हो गए। अब हम लंका की ओर प्रस्थान करेंगे। ठहरो रावण। ब्रह्मदेव आप? मेघनाद, तुम्हारे बल शौर्य से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें इंद्रजीत नाम देता हूँ। तुम वीर हो, देवेंद्र को मुक्त कर दो। परंतु ब्रह्मदेव। दशानन, यदि मेघनाद देवेंद्र को छोड़ दे तो इसके बदले मैं तुम्हारे पुत्र को वरदान देने को तैयार हूँ। कैसा वरदान? जो चाहो। क्या आप मुझे ये वरदान दे सकते हैं कि किसी भी युद्ध में कोई मुझे हरा ना सके? तथास्तु। जब कभी तुम युद्ध से पहले देवी निकुंबला के लिए विशेष यज्ञ करोगे तो युद्ध में कभी पराजित नहीं होगे। मैं आपके वरदान से धन्य हुआ ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। परंतु एक बात याद रखना मेघनाद, यदि किसी युद्ध से पहले तुम्हारा ये विशेष यज्ञ किसी शत्रु द्वारा ध्वस्त हुआ तो उसी शत्रु के द्वारा तुम्हारा वध होगा। मुझे स्वीकार है। पुत्र मेघनाद, तू इंद्रजीत है। अभयदान लंकेश्वर, एक चिंताजनक समाचार आया है। मामा मारीच? हाँ? लंकेश्वर, ये सब कैसे हो गया मामा? नैमिषारण्य में कुछ भी नहीं बचा, सब स्वाहा हो गया। माता ताड़का और भाई सुबाहु भी मारे गए। ताड़का और सुबाहु भी मारे गए? किसने किया ये सब? मानव जाति के 2 कुमार हैं, अयोध्यापति दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण? क्या उनके पास राक्षसों से अधिक शक्तिशाली सेना है? नहीं लंकेश्वर, राम और लक्ष्मण अकेले ही आए थे। अपने दिव्य अस्त्रों से राम और लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना को मृत्यु के मुख में भेज दिया। परंतु किस शत्रुता के कारण? हमारी शत्रुता तो विश्वामित्र से है। आपके आदेश पर विश्वामित्र के यज्ञ हवन हम नष्ट और ध्वस्त करते रहते थे। इस बार वो अपने यज्ञों की सुरक्षा और सहायता के लिए राम और लक्ष्मण को साथ ले आए और राक्षस कुल की ये दुर्दशा हुई। मैं राम और लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहाँ हैं वो दोनों? विश्वामित्र के साथ दोनों कुमार मिथिला चले गए। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है, उसी में भाग लेने गए हैं। मेरी सेना को मृत्यु के मुख में पहुंचाकर स्वयंवर में जा रहे हैं। मैं भी तो जाकर देखूं कि ये दोनों राजकुमार कितने पानी में हैं। तो क्या आप स्वयंवर सभा को युद्ध भूमि में बदल देंगे? नहीं मामा श्री, पहले मैं अपने इन शत्रुओं से परिचित तो हो लूं। परंतु आपको स्वयंवर सभा में आमंत्रित नहीं किया गया है। मैं वहाँ लंका नरेश बनकर नहीं, साधारण मनुष्य के रूप में जाऊंगा। हाँ? लंकेश रावण, तुमने मुझे पहचान ही लिया महाराज बाणासुर। क्या तुम भी स्वयंवर में सीता की अभिलाषी हो? नहीं, मैं किसी और कारण से आया हूं। अच्छा। विश्वामित्र के साथ ये बालक कौन है?
ये दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। राम लक्ष्मण। मान्यवर अतिथियों, मिथिला नरेश जनक आप सभी का अपनी नगरी में स्वागत करता है। मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी व्यक्ति से करूंगा जो शिव जी का ये धनुष उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। शिव जी का धनुष? आइए प्रयास कीजिए। क्या हुआ लंका नरेश? राजकुमारी सीता तो किसी देवी की तरह तेजस्वी है। इसके लिए तो मैं ये धनुष क्या, तीनों लोकों का भार भी उठा सकता हूँ। लगता है धरती पर कोई वीर महावीर नहीं बचा, योद्धाओं में बल साहस नहीं रहा। आपकी निराशा व्यर्थ है मिथिला नरेश। मैं अभी शेष हूं। आप कौन हैं? मैं शिव भक्त लंका नरेश रावण हूं। बंद करो ये हंसी ठट्ठा। मैं अभी इस सभा से चला जाता, परंतु मैं देखना चाहता हूं कि आज कोई महापुरुष इस धनुष को उठाता है या नहीं। जिस धनुष को कोई उठा नहीं सका, उसे इस बालक ने तोड़ दिया। लगता है सूर्यवंशी राम पर देवताओं की विशेष कृपा है। सोचने लगे। सोच रहा हूं कि शिव जी के जिस धनुष को मैं हिला भी न सका, उसे वो मानव कैसे सहज उठाकर तोड़ सकता है। मुझे शंका हो रही है
कहीं राम मानव रूप में देवता तो नहीं? तुम्हारी शंका सच भी हो सकती है, ये असंभव भी नहीं है। तब तो मुझे भी सोचना होगा। इस राम और लक्ष्मण से मैं प्रतिशोध तो अवश्य लूंगा, परंतु इस समय नहीं। भ्राताश्री, भ्राताश्री, लंकेश्वर। शूर्पणखा, क्या हुआ? ये देखिए भ्राताश्री, अपनी बहन की दशा देखिए। किस दानव ने की तुम्हारी ये दुर्दशा? दानव ने नहीं, मानव ने। मानव ने? कौन है वो? एक राम है, दूसरा उसका भाई लक्ष्मण। परंतु हमने तुम्हारी रक्षा के लिए 14,000 राक्षसों की सेना भी भेजी थी। पूरी राक्षस सेना राम और लक्ष्मण द्वारा यमलोक पहुंच चुकी है भैया। क्या? असंभव, असंभव। ये सत्य है भैया, वो दोनों बड़े घातक योद्धा हैं। राम और लक्ष्मण को मैं ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि सारा संसार प्रलय तक याद रखेगा। अपने मुख से पसीना पोंछ लो मारीच मामा। राक्षस होकर भयभीत होना तुम्हें शोभा नहीं देता। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का षड्यंत्र सफल नहीं होगा। बस मामा बस, मेरे आदेश का पालन करो, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। स्वामी, देखिए सोने का हिरण। हाँ, मैंने देखा है उसे। बहुत सुंदर है ना? आप इसे मेरे लिए पकड़ लीजिए ना। स्त्री की विनम्र याचना तो कठोर से कठोर पुरुष को भी पिघला देती है सीते। फिर मुझे तो तुम्हारी इच्छा का मान रखना ही होगा। लक्ष्मण। जी भ्राताश्री। मैं जा रहा हूं, मेरे लौटने तक अपनी भाभी माँ का ध्यान रखना। जी भ्राताश्री। ये मृग ऐसे हाथ नहीं आएगा। बचाओ, बचाओ,
लक्ष्मण, मैं जानता था ये कोई माया जाल है। लक्ष्मण, मुझे बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मुझे बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मुझे बचाओ। लक्ष्मण। वो तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं, तुम तुरंत जाओ। परंतु मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी चिंता छोड़ो, जाओ, विलंब न करो। आपकी आज्ञा मानूं तो भ्राताश्री के आदेश का क्या होगा? चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा से बाहर पैर मत रखिएगा। ठीक है लक्ष्मण, तुम तुरंत जाओ। धोखा? सीते? भिक्षाम देहि। हाँ? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अवश्य। भिक्षा ले लो ब्राह्मण देवता। हम तपस्वी हैं, अछूत नहीं कि इतनी दूर से भिक्षा स्वीकार करें देवी। मैं विवश हूँ, कृपया ये भिक्षा ले लें। कदापि नहीं देवी। भिक्षाम देहि। सुनिए तो ब्राह्मण देवता, ठीक है, मैं एक ब्राह्मण को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाने का पाप नहीं कर सकता। छोड़ दो मुझे। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। चल। छटपटाने से कुछ नहीं होगा। मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, वो आपने सहायता के लिए पुकारा था। वो उस राक्षस का छल था। इतना बड़ा छल हमारे साथ? हमें तुरंत सीता के पास पहुंचना चाहिए। सीते, सीते। भाभी माँ, भाभी माँ। सीता कहीं नहीं है। मैंने तो भाभी माँ को इस दिव्य रेखा से बाहर निकलने के लिए मना किया था। लक्ष्मण, सीता अवश्य ही किसी संकट में है।
बचाओ, कोई मुझे इस दुष्ट से बचाओ। सीते, यतिराज जटायु, चिंता ना करो पुत्री सीते। हट जा मेरे मार्ग से। हे राम, शूर्पणखा, शूर्पणखा। हाँ? शूर्पणखा, देख कैसा है मेरा प्रतिशोध। मैं सीता का हरण कर ले आया। पति के वियोग में सीता की ये दशा है, तो पत्नी के वियोग में इसके पति की क्या दशा होगी? कलप कलप कर मरेगा वो राम। संतरियों, सीता को ले जाकर अशोक वाटिका में रखो। विभीषण, ये तुम क्या कह रहे हो? सत्य ही कह रहा हूं भैया। किसी की पत्नी का हरण करना पाप है, अधर्म है। ये प्रतिशोध नहीं, हमारे सर्वनाश का प्रारंभ होगा भैया। विभीषण, आप सीता को आदर के साथ राम को लौटाकर ये बात यहीं समाप्त कर दीजिए। सीता अब कदापि लंकेश्वर के भवन के बाहर नहीं जा सकती। तो क्या सीता को बंदी बनाकर रखेंगे? बंदी नहीं, पत्नी बनाकर रखूंगा। लंकेश्वर, भ्राताश्री, कदाचित आप रंभा और नल कुबेर के शाप को भूल गए। मैं आपको शाप देता हूं कि आज के बाद किसी स्त्री से बलपूर्वक विवाह का प्रयत्न भी किया तो हे रावण, आपका सर आपके कंधों से गिर जाए और आपका सर्वनाश हो। नहीं, नहीं। सीता जब तक विवाह के लिए हां नहीं कहती, इसे बंदी बनाकर रखूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो
भोजन कर लो पुत्री सीते। कब तक भूखी रहोगी? जब तक मेरे स्वामी मुझे लेने नहीं आ जाते। वो कभी नहीं आएगा सीते। राम को भूल जाओ सीते, मुझसे विवाह कर लो। कदापि नहीं। तू लंकेश्वर के प्रकोप को नहीं जानती सीते। नहीं लंकेश्वर, नहीं। इसे समझाओ मंदोदरी, यदि विवाह के लिए इसने हाँ नहीं की तो फिर मैं इसके प्राण ही ले लूंगा। हाँ? प्रणाम माता। तुम कौन हो? प्रभु राम का दूत हूं माता श्री। मेरा नाम हनुमान है। ये मुद्रिका मेरे प्रभु श्री राम की निशानी है। मत रोइए माता श्री। आप आज्ञा दें माता, तो मैं ही आपको उनके पास ले चलता हूँ। परंतु इससे उनकी मानहानि होगी। उचित यही है कि वो स्वयं आए, दुष्ट रावण को दंड दे और मुझे अपने साथ ले जाए। ऐसा ही होगा माता। श्री राम यहाँ अवश्य आएंगे। हे वानर, कौन है तू? पहले तू बता कौन है। रावण पुत्र अक्षय कुमार को नहीं जानता? होगे, मैं भी श्री राम भक्त हनुमान हूं। पकड़ो इसे। आओ आओ। इस दुष्ट ने तो युवराज अक्षय कुमार की हत्या कर दी। वानर, मृत्यु दंड तेरे लिए निश्चित है, क्योंकि तू हमारे पुत्र अक्षय कुमार का हत्यारा है। कौन है तू? अभी अपना परिचय देता हूँ। पहले मुझे आसन तो ग्रहण करने दीजिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
मैं पवन पुत्र हनुमान प्रभु श्री राम का दूत हूं। प्रभु श्री राम की पत्नी सीता को आदर सहित उनके पास भेज दे और प्रभु से क्षमा मांग ले। और यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु श्री राम स्वयं यहाँ आकर तुझे तेरे पापों का दंड देंगे। दंड तो तुझे हम अवश्य देंगे। इस वानर को मृत्यु दंड दिया जाए। क्षमा लंकेश्वर, किसी दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। जिस पूंछ पर इतने घमंड से हमारी बराबरी करने चला था, उस पूंछ को आग लगा दो। पहले हमारे बेटे अक्षय की चिता जली और अब लंका जल रही है। जब से आप सीता को यहाँ लाए हैं, विनाश ही विनाश हो रहा है। आप राम को सीता लौटा दीजिए। ये नहीं हो सकता मंदोदरी। लंकेश्वर, समाचार मिला है कि राम ने वानर राज सुग्रीव और हनुमान की सहायता से एक बहुत बड़ी वानर सेना बना ली है और राम लंका पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। इस विनाश को रोकने का एक ही उपाय है भैया। ये युद्ध टालने के लिए राम को उनकी पत्नी सीता लौटाकर राम से क्षमा मांग लीजिए। अपनी जिह्वा को लगाम दो विभीषण। मैं और राम से क्षमा मांगूं? आपका अभिमान लंका का सर्वनाश कर देगा भैया। आप श्री राम की शक्ति को नहीं जानते। राम राम राम, रावण का भाई होकर शत्रु का गुणगान करता है कायर। दूर हो जा मेरे सामने से और चला जा उसी राम के पास। आपने स्वयं आज्ञा दी है तो उसका पालन अवश्य ही करूंगा भैया। मैं श्री राम की शरण में जा रहा हूं। जय श्री राम। प्रभु की सेवा में दास विभीषण का प्रणाम। क्या रावण ने तुम्हें अपना दूत बनाकर भेजा है? नहीं प्रभु, रावण ने मुझे त्याग दिया है और मैं अपने प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।
लक्ष्मण, धन्य हो पुत्र मेघनाद, आज तुम्हारे ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण मूर्छित हुआ है। कल राम पराजित होगा और फिर उसकी पूरी सेना हमारी बंदी होगी। अवश्य, ब्रह्मास्त्र का वार कभी खाली नहीं जाता। लक्ष्मण कल का सूरज नहीं देख पाएगा। इतने चिंतित क्यों हो मेघनाद? लक्ष्मण बच गया। बच गया? ब्रह्मास्त्र के प्रहार से कैसे बच गया? सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लाकर हनुमान ने लक्ष्मण को मरने से बचा लिया। नहीं, हनुमान को जीवित छोड़कर मैंने बड़ी भूल की। अब इस भूल का सुधार करना होगा। भ्राता कुंभकर्ण को जगाओ। बात क्या है भ्राताश्री? शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मैं राम की पत्नी सीता का हरण करके ले आया और अब राम से युद्ध में हमारे लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। ठीक है, राक्षस कुल की मर्यादा तो रखनी ही पड़ेगी, परंतु पहले मैं भोजन करूंगा, फिर युद्ध करूंगा।
कुंभकर्ण से मैं युद्ध करूंगा। त्रिशरा और दूसरे पुत्र मारे गए और अब भ्राता कुंभकर्ण सब आपके अभिमान अहंकार की भेंट चढ़ गए। मेघनाद अभी जीवित है मंदोदरी। आज नहीं तो कल वो भी राम के विरुद्ध आपके युद्ध में काम आ जाएगा। मंदोदरी, मेघनाद मेरी विजय माला का सबसे प्रमुख फूल है और शत्रुओं के लिए शूल है वो। संभव है माताश्री, मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं युद्ध से पहले देवी निकुंबला का अनुष्ठान करूं तो मुझे करोड़ों की सेना भी परास्त नहीं कर सकती। यशस्वी भव। आयुर्देहि धनम देहि स्वाहा। क्यों रे पाखंडी, अधर्म के मार्ग पर चलता है? अरे पापियों, तुमने मेरा यज्ञ ध्वस्त कर दिया। नहीं हनुमान, भेद की बात यह है कि मेघनाद का वध केवल वही कर सकता है जिसने इसका यज्ञ विफल किया हो। परंतु एक बात याद रखना मेघनाद, यदि किसी युद्ध से पहले तुम्हारा ये विशेष यज्ञ किसी शत्रु द्वारा ध्वस्त हुआ तो उसी शत्रु के द्वारा तुम्हारा वध होगा। काका, घर के भेदी? मेघनाद वीर गति को प्राप्त हुआ तो क्या हुआ? मैं अभी जीवित हूं, मैं अमर हूं, अजय हूं। अब मैं स्वयं राम से युद्ध करूंगा। लक्ष्मण, मेरे पुत्र मेघनाद के हत्यारे, सामने आ। सबसे पहले मैं तुझे यमलोक पहुंचाऊंगा। युद्ध में अपने शत्रु को पराजित करने वाले को हत्यारा नहीं कहते लंकेश्वर। आज तू भी मेरे बाणों से बच नहीं पाएगा।
हनुमान, तुम लक्ष्मण को संभालो, मैं रावण के सामने जाता हूं। प्रणाम प्रभु। मैं माताली इंद्रदेव का सारथी हूँ। इंद्रदेव ने आपकी सेवा में अपना रथ भेजा है प्रभु, पधारिए। राम, आज तेरी मृत्यु और पराजय निश्चित है, क्योंकि मैं अमर हूँ, अजेय हूँ। यदि अपने आप पर इतना ही विश्वास और अभिमान था, तो अब तक कायरों की भांति मुंह छुपाए क्यों बैठा था? आज मैं तेरा वध करके सारा गणित ठीक कर दूंगा राम। मैं अजेय हूँ, अमर हूँ। प्रभु, ये दुष्ट रावण ऐसे नहीं मरेगा। ब्रह्मदेव, मैं ये वरदान मांगता हूँ कि मानव के अतिरिक्त इस संसार का कोई जीव, कोई प्राणी मेरा वध न कर सके। तथास्तु। मुझे क्षमा करना प्रभु, कदाचित ब्रह्मदेव के वरदान को साकार करने और मेरा उद्धार करने के लिए ही आपको मनुष्य अवतार लेना पड़ा। त्रिमूर्ति के एक स्तंभ को धरती पर आना पड़ा। मैं धन्य हुआ प्रभु, आपके दर्शन से धन्य हुआ। मैंने बहुत पाप किए, परंतु आपके हाथों अब मेरी मुक्ति निश्चित है। प्रभु, मेरा जीवन अंत काल तक
एक सीख बनकर याद रखा जाएगा। जब कभी अधर्म, अत्याचार और अभिमान की चर्चा होगी, सारा संसार मेरे विनाश, मेरे अंत से शिक्षा ग्रहण करेगा और आपकी कीर्ति के गुण गाएगा। जय श्री राम। विभीषण, राजसी मान सम्मान के साथ लंकेश्वर का अंतिम संस्कार किया जाए। जो आज्ञा प्रभु। सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। सोने के महल में रहता था रावण, राजा था लंका का। था शिव भक्त पंडित ज्ञानी, वो पुष्प विमान में चलता था। लंका में उसकी जय जयकार, लेना भी में अमृत स्वीकार। महाबली रावण, त्रिलोक विजयी रावण, त्रिकालदर्शी रावण। रावण 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 रावण। सोने के महल में रहता था रावण, राजा था लंका का। करके तपस्या शिव शंकर की, तीनों लोक वो जीत लिया। शिव जी ने दी लंका नगरी, शिव जी ने त्रिशूल दिया। करने लगा जब अत्याचार, लिया राम जी ने अवतार। महाबली रावण, त्रिलोक विजयी रावण, त्रिकालदर्शी रावण। रावण 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 रावण। बदला लेने चला प्रभु से, सीता मान का हरण किया। जल गई सोने की नगरी, स्वयं ही कुल का नाश किया। मच गई देखो हाहाकार, राम ने किया रावण संहार। महाबली रावण, त्रिलोक विजयी रावण, त्रिकालदर्शी रावण। लंकेश था दशानन,